प्रिय छात्रों, आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर मतलब यूनिट 5 देखेंगे, चैप्टर 15 है। ठीक, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 5 पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर 15 प्रतिरोध, ठीक, अवरोध माध्यम में गति। ठीक, प्रतिरोध अवरोध माध्यम में गति। ठीक, तो देखिए प्रमेय नंबर 1 देखते हैं। देखिए प्रमेय नंबर 1 देखते हैं। वेरी वेरी एमपी है, क्योंकि ये 2018 में, 2019 में, 2021 में आया है। ठीक, ये वेरी वेरी एमपी है, हर साल आ रहा है। देखिए 18, 19, 20, ठीक, 20 में भी आया, 21 में भी आया, मतलब लाइन से आते हुए आ रहा है। ठीक, 21, 22 में, ये 22 में नहीं आया अभी तक, अभी 22 में नहीं आया, 23 में आ सकता है। ठीक, तो वेरी वेरी एमपी है ये 18, 19, 20, 21। ठीक, इस प्रकार से ये आया है। ठीक, देखिए एक कण आकाश में अचर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गति करता है जिसका प्रतिरोध बल उसके वेग के समानुपाती होती है। कण की गति की विवेचना कीजिए। ठीक, हमारे पास क्या बोला है कि एक कण आकाश में मान लीजिए ये कण है, तो ये आकाश में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऐसे माध्यम में गति करता है जिसका प्रतिरोध बल, ठीक, प्रतिरोधी बल उसके वेग के समानुपाती होती है। जैसे कि हम लोग जहाज को देखिए, जहाज क्या होता है, ऊपर में रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या करता है, उड़ते रहता है। ठीक, उड़ता है। ठीक, एक नीचे क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी की ओर, और ऊपर में क्या रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए पत्थर को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो नीचे की ओर आता है कि नहीं आता है, आता है। तो वही बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के मतलब उसका वेग और उसके क्या बोल रहा है, प्रतिरोधी बल। ठीक, प्रतिरोधी बल और वेग के समानुपाती होती है। ठीक, कण की गति की विवेचना कीजिए, मतलब कण की गति की विवेचना करना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। माना कि एम, ठीक, माना कि इसमें जो भी हम लोग चित्र बनाए, यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग चित्र इसमें बनाए हैं वो इस पूरा को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एम जी नीचे की ओर बल लग रहा है, ये कण है ओ बिंदु कण है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक, ये वी वेग है, तो यहाँ पर एक कण और है, तो यहाँ से ये क्या है, एक पी बिंदु है, और ये क्या है, ओ बिंदु है। कण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिए है, एक्स लिए हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पर पी बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या लिए है, वी लिए। ठीक, इस प्रकार से। और देखिए ये वाला हमारे पास क्या है, एम जी बल क्या नीचे की ओर बढ़ रहा है, प्रतिरोधी बल क्या, देखिए प्रतिरोधी बल ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, इसी को हम लोग इसमें वर्णन करेंगे। ठीक, तो देखिए माना कि एम सहती। ठीक, एम सहती मतलब क्या होता है, नीचे की ओर आना। ठीक, एम सहती। ठीक, एम सहती का एक अचर, ठीक, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन माध्यम में बिंदु ओ से गिरना प्रारंभ करता है। ठीक, बिंदु ओ से गिरना प्रारंभ कर। ठीक, उसके बाद देखिए अचर गुरुत्वाकर्षण के अधीन माध्यम में बिंदु ओ से गिरना प्रारंभ करता है जहां उसका वेग शून्य रहता है। यहां से वो गिरना प्रारंभ करता है तो इसका वेग क्या रहता है, यहाँ पर 0 रहता है। ठीक, यहां से गिरना प्रारंभ करता है, तो अब उसके बाद देखिए यहां से गिरना प्रारंभ किया, अब उसके बाद देखिए टी समय के उपरांत ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, टी समय के उपरांत कण एक्स दूरी गिरकर पी पर वेग वी प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर गिरता है, यहाँ पर आता है, अब उसके बाद यहाँ से फिर से गिर के नीचे की ओर जाता है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, वी हो जाता है, बोल रहा है। ठीक, तो देखिए ओ पी का, देखिए यहाँ ओ से पी की दूरी क्या दी है हम लोग, एक्स लिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया है, प्रतिरोधी बल कण के वेग के समानुपाती होती है। प्रतिरोधी क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रतिरोधी बल वेग के समानुपाती होती है, बोल रहा है। ठीक, तो समानुपाती होती है, अतः कण का क्रियाशील ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाला बल बाह्य बल। ठीक, नीचे की ओर लगने वाला बाह्य बल। ठीक, एक लग रहा है हमारे पास एम जी बल लग रहा है, और एक हमारे पास क्या लग रहा है, ठीक, एक हमारे पास एम के वी लग रहा है। क्या बोल रहा है, वेग के समानुपाती होता है। जो बल है, देखिए यहाँ पर प्रतिरोधी बल वेग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई बल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई जी बल लग रहा है। ठीक, जी या तो एफ बल ले लिया, एफ जी एल समानुपाती वी के। ठीक, एफ को इस तरफ करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के वी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए एक बल का यहाँ पर मान रख दिया, के वी रख दिया, जहां प्रतिरोधी बल के वी है। ठीक, के वी क्या है, प्रतिरोधी
बल है यहाँ पर देखिए, ठीक, माइनस एम के वी, ठीक, एक एम जी लगा है माइनस में एम के वी लगा है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कण, ठीक, द्वितीय नियम से कण की गति का समीकरण, ठीक, कण के गति का समीकरण क्या आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पी ले लिया है, तो पी इज इक्वल टू एम ए एम एफ ले लिया, ठीक, एम एफ ले लिया, ठीक। ये किसके नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। यहाँ पर ये बल लग रहा है पी, और यहाँ पर क्या है, एम द्रव्यमान है, एफ क्या है, त्वरण है, ठीक। इस प्रकार से पी इज इक्वल टू एम ए हो गया, ठीक, देता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार देखिए एम एक्स घाट डबल डॉट लिख सकते हैं, देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, ठीक, प्रभावी बल, लगने वाला प्रभावी बल F, ठीक। तो F इज इक्वल टू ये जगह एम जी माइनस एम के वी लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, एक्स का मान रखेंगे तो देखिए इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो एम एक्स घाट डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से एम एम कॉमन दिख रहा है, तो एम को कॉमन निकाल दिया, एम से एम कट गया, ठीक। तो एक्स घाट डबल डॉट हो गया इज इक्वल टू जी माइनस के वी हो गया, समीकरण 1 हो गया। कुछ समय पश्चात इसका त्वरण शून्य हो जाता है, देखिए कुछ समय पश्चात इसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और x इज इक्वल टू वी और v के तुल्य हो जाएगा, ठीक, x के, ठीक, मतलब v के तुल्य हो जाता है, स्मॉल v और कैपिटल V के क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। तब गति प्रतिरोध लगाना बंद हो जाएगा, ठीक, और कण अचर वेग v से गिरेगा, यह वेग v अंतिम वेग कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ऐसे, यहाँ से ऐसे रहता है, यहाँ पर क्या था, O था, यहाँ पर क्या था, P था, ठीक। तो यहाँ से पहले गिरा तो वेग क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ से जब गिर रहा है तो वो वेग क्या हो गया, v हो गया, ठीक। तो वहीं पर गिरेगा तो v, और अंतिम वेग भी इसमें v कहलाता है। समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से v का मान देखिए, x का मान यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक, x डबल डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर x घाट डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर g माइनस के वी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस वाले को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो के वी इज इक्वल टू जी हो जाएगा, देखिए k इज इक्वल टू जी बटे में वी हो जाएगा। अब समीकरण 1 में k का मान फिर रख दीजिए, यहाँ पर k का मान रख देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारे पास समीकरण 1, यहाँ पर k का मान हम लोग रख देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, k का मान रखेंगे तो ये देखिए जी बटे में वी k का मान हो गया, और यहाँ पर v पहले से है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ से v को, g बटे v को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल v है, ठीक, कैपिटल v है, और ये क्या है, स्मॉल v है, तो कैपिटल v को हम लोग कॉमन निकालते हैं, देखिए कैपिटल v माइनस कैपिटल v हो जाएगा, ठीक, कैपिटल v माइनस स्मॉल v हो जाएगा, और यहाँ पर g बटे में v हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x का डबल डॉट को क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी बटे में वी हो जाएगा, यहाँ पर वी माइनस वी हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे वेग तथा दूरी में संबंध देखेंगे, वेग तथा दूरी में संबंध, वेग तथा दूरी में संबंध कैसा होता है उसको देखेंगे। अब इसके देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेग तथा दूरी में संबंध निकालेंगे, ठीक। तो देखिए हमारे पास समीकरण 2 से समीकरण 2 को उठाकर यहाँ पर ला देंगे, ठीक। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं बताता हूँ, ठीक। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसा ये हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये देखिए डी स्क्वायर को मैं डी, इसको क्या ले सकता हूँ, डी को, डी स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, डी डी में काट सकता हूँ, देखिए डी और इनटू में डी कर सकता हूँ, एक्स का एक्स हो गया, और बटे में देखिए डी टी का स्क्वायर है, तो देखिए डी टी एक बार लिख सकता हूँ, और यहाँ पर डी टी एक बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ। तो देखिए इतना का मान क्या है हमारे पास, ठीक, इतने का मान क्या है हमारे पास, v है, ठीक, इतना का मान मैं v लिख सकता हूँ ना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको v लिख दिया, ठीक, और यहाँ पर देखिए डी वी बटे में डी एक्स हो गया, ठीक। तो देखिए इसको मैं क्या लिख दिया, v लिख दिया, इसको मैं v लिख दिया, ठीक, मतलब इसको मैं मान लीजिए v लिख दिया, या तो अभी मत लिखिए, ठीक। यहाँ पर देखिए डी, ठीक, क्या है डी, और यहाँ पर डी एक्स बटे में क्या है डी टी, और यहाँ पर डी टी है, ठीक। पहले ऊपर नीचे में क्या कर लीजिए, डी एक्स के क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर डी पहले से है, डी पहले से। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर मान इसको वी बना देते हैं, ठीक, इसको वी बना देते हैं, ठीक, इसको वी बना देते हैं। और बटे में पहले से यहाँ पर क्या है, डी टी है, ठीक, डी एक्स का यहाँ पर क्या किए, गुणा किए हैं, ठीक, और यहाँ पर भी क्या किए, डी एक्स का यहाँ पर क्या किए, गुणा किए हैं, ठीक। इस प्रकार से डी एक्स का गुणा किए हैं, ठीक। तो देखिए डी एक्स और डी एक्स का यहाँ पर गुणा किए हैं, तो देखिए डी टी अपान में डी एक्स फिर से मान क्या हो जाएगा, ये इतने का मान फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, वी मान फिर से हो जाएगा। तो वी और यहाँ पर डी का डी, ये पहले डी का डी बचा है, और यहाँ पर वी का वी, और बटे में क्या आ जाएगा, ये डी एक्स का डी एक्स। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये मान आ जाएगा, ठीक। इसको हम लोग, उसी को हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम लोग को क्या किया जाता है, देखिए इसके आगे अब ये यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या किया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसको, इस पद को मैं उठाकर इस तरफ ला दूंगा, ठीक। तो देखिए मैंने इसको उठाकर यहाँ पर ला दिया हूँ, ठीक। तो इस पद को मैंने पूरे पद को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो वी बटे में वी माइनस वी, और यहाँ पर डी वी हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए वी वाले पद को इस तरफ फेंक, मतलब उठाकर ले दिया, ठीक। तो ये गुणा में था इस तरफ, तो इस तरफ जा क्या गया, भाग में गया, तो जी बटे में वी हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए एक्स वाले को एक्स की तरफ करेंगे, जी वाले को जी तरफ की करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए जी अपान में वी डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी वी अपान में क्या आ जाएगा, वी माइनस वी हो जाएगा, ठीक। ये कैपिटल वी है ना, और ये बूढ़ा है ऐसे, तो ये क्या है, स्मॉल वी है, ठीक। अब उसके बाद देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, ठीक, समाकलन करेंगे, तो जी बटे में वी हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए समाकलन हो जाएगा वी माइनस वी प्लस वी, और बटे में क्या आ जाएगा, वी माइनस वी हो जाएगा, यहाँ पर डी वी हो जाएगा, ठीक। अब उसका देखिए जी बटे में वी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष है, एक्स हो जाएगा, ठीक। और उसका देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर वी के सापेक्ष हो रहा है, तो वी माइनस में देखिए वी माइनस वी बटे में क्या आ जाएगा, वी माइनस वी हो जाएगा, ठीक। अंदर गुणा करें अभी, और यहाँ पर डी, अभी इसको समाकलन नहीं किया। अब देखिए इसको अलग अलग तोड़ देंगे, तो देखिए वी वाले को वी के साथ अलग तोड़ देंगे, और वी माइनस वी वाले को अलग के साथ तोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए समाकलन वी अपान में वी माइनस वी हो गया डी वी, और यहाँ पर माइनस में देखिए वी माइनस वी को अलग कर दिए, तो वी माइनस वी बटे में वी माइनस वी हो गया, और यहाँ पर डी वी। देखिए ये कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, ये सेम का सेम है, ठीक। अब उसके देखिए ये जी एक्स का अपान में वी का वी पहले से है, इज इक्वल टू देखिए इसका समाकलन होगा, तो वन अपान में एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक। वन अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, तो देखिए इसका मान हो जाएगा वी का वी रहेगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, लॉग वी माइनस वी हो जाएगा, ठीक। और माइनस में देखिए इसके सापेक्ष होगा, वन के सापेक्ष है, तो वी का वी हो जाएगा, और प्लस में सी हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए कर्ण क्या था, यहाँ पर था, ठीक, मतलब कर्ण पहले ओ बिंदु पर था, ठीक, और फिर पी पर आया, फिर पी से फिर नीचे गिरा, ठीक। तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या था, इसका वेग जीरो था, वेग क्या था, जीरो था, और विस्थापन भी क्या था, जीरो था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 लेंगे, और y इज इक्वल टू 0 लेंगे प्रारंभ में। अब अतः समीकरण 3 से यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, और v का मान 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था, तो x का मान 0 हो गया, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर v का मान 0 था, ठीक। यहाँ पर ये देखिए स्मॉल v का मान 0 है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कैपिटल v है, लॉग यहाँ पर कैपिटल v माइनस स्मॉल v का मान 0 हो गया, प्लस में सी का सी, तो सी का मान क्या लिख लेगा, वी लॉग वी भी लेगा। अब उसके बाद देखिए समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में इसका मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जी एक्स अपान में वी इज इक्वल टू माइनस वी, और यहाँ पर माइनस वी लॉग वी माइनस वी बटे में वी हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक्स को भर रखेंगे, और यहाँ पर पूरे पद को उठाकर इस तरफ कर देंगे, देखिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वी अपान में जी माइनस वी लॉग वी माइनस वी बटे में क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस स्मॉल वी कैपिटल वी बटे में जी माइनस वी स्क्वायर अपान में जी लॉग वी माइनस वी बटे में वी हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर
तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पर किए, देखिए इसी को मैंने यहाँ पर किया है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए लॉग को मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया हूँ, पलट दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस आगे आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का माइनस पहले से है। ठीक, अब माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में जी लॉग वी अपान में वी माइनस वी, बराबर माइनस स्मॉल वी कैपिटल वी बटे में जी, समीकरण 4 हो गया। इस प्रकार से जो कि क्या दूरी और वेग में संबंध अभिष्ट है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी हो जाएगा, और ये वी दिख रहा है ये क्या है, वेग है। यही हमारे लिए अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको यहां तक बनाना है। अब उसके देखते हैं वेग तथा समय के बीच संबंध। देखिए वेग तथा समय के बीच संबंध देखते हैं। वेग और समय के बीच कैसा संबंध होता है, तो देखिए ठीक, समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया था, डी स्क्वायर एक्स अपान में डी टी का स्क्वायर दिया था इज इक्वल टू, इसको क्या, तो यहाँ पर देखिए जी अपान में वी और यहाँ पर वी माइनस स्मॉल वी, ये क्या था हमारे पास, समीकरण 2 था। अब देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, डी अपान में डी टी और यहाँ पर डी एक्स अपान में डी टी हो गया। ठीक, इज इक्वल टू जी अपान में वी, यहाँ पर वी माइनस वी लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या ले सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वी लिख दिए, तो डी वी अपान में डी टी इज इक्वल टू जी अपान में वी और यहाँ पर वी माइनस स्मॉल वी हो गया। ठीक, अब उसके देखिए वी वाले को वी तरफ करेंगे, टी वाले को टी तरफ करेंगे, तो देखिए जी अपान में वी और यहाँ पर डी टी हो गया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी अपान में वी माइनस वी हो गया। समाकलन करेंगे, यहाँ पर भी समाकलन, यहाँ पर भी समाकलन, तो क्या हो जाएगा, जी बटे में वी टी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लॉग वी माइनस वी प्लस C2 हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए C2 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, T का मान 0 होगा और V का मान 0 होगा। देखिए T का मान 0 रखेंगे, V का मान 0 रखेंगे, तो C2 का मान क्या आ जाएगा, log V आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद C2 का मान समीकरण में रखने पर इसमें रख देंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 का मान रखने पर तो G अपान में V T हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग V माइनस V और यहाँ पर हो जाएगा log V हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अभिष्ट व्यंजक क्या आएगा, देखिए यहाँ पर T इज इक्वल टू वी अपान में जी लॉग V अपान में V माइनस V आ जाएगा, जो कि V तथा T के बीच अभिष्ट संबंध है, यही हमारे पास अभिष्ट संबंध है। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।